ये देख रहे हो पीछे ये। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे, आएंगे इस टॉपिक पे। पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल लेजी लाइन्समैन पे। और आई गेस काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं हम। पिछली वीडियो सिटी पर आई थी। इस वीडियो में बारसा के बारे में डिस्कशन होगा, एज आई एम ए बारसा फैन। और हाँ हाँ, हंस लो, अभी तो हंस ही सकते हैं हम पे। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट द मलोरका मैच जो हमने खेला था, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली प्लेयर्स हमारे अवेलेबल नहीं थे। उसमें टैक्टिकल एनालिसिस का कुछ ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टीम हमारी अवेलेबल नहीं थी। ने जो ये वीडियो मतलब ट्रांसफर पे फोकस करेगी ऑब्वियसली। बारसा की इस जनवरी ट्रांसफर विंडो, मतलब सारे क्लब्स में ओवरऑल देखा जाए तो यूरोप क्लब्स में सबसे ज्यादा वो मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे ज्यादा इन प्लेयर्स आउट प्लेयर्स आई गेस हमारे ही होंगे। और मजाक हमारा भी उड़ रहा है ऑब्वियसली। यूरोपा लीग में मैच है, राउंड ऑफ 32, शायद उसे प्ले ऑफ राउंड कहते हैं हम। नपोली से मैच है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ट्रांसफर्स पे आके। एंड ट्रांसफर्स में मैं शुरू करूंगा कि आउट कौन से ट्रांसफर होने चाहिए। और ये बेसिकली एक सीजन मतलब मिड सीजन रिव्यू टाइप भी आप कह सकते हो, जिनके बेसिस पे मैं ट्रांसफर अभी जो रूमर चल रही है मार्केट में वो डिस्कस करूंगा बस। अब मैचेस के एनालिसिस में ऑब्वियसली बाद में वीडियो डालते रहेंगे। तो आउट जाने वाले प्लेयर्स में ऑब्वियसली डिपाय है। डिपाय के अभी काफी लिंक्स आ रहे हैं। यूवेंटस को बार्सा ने ऑफर करा था डिपाय मोराटा स्वैप के लिए। फेब्रिजियो ने कंफर्म भी कर दिया था, ऑफिशियल है ये। एंड डिपाय पर्सनली आई गेस इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाना तो मुश्किल है, बट समर में मोस्ट लाइकली बारसा उसे ऑफलोड कर देगी। डिपे का कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन का है, पता ही है हमको। और 1 सीजन का एक्सटेंशन मिल सकता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, बट अभी वो टॉप स्कोरर है ऑब्वियसली बारसा के लिए, 8 गोल है उसके। बट वो हमारे मतलब आप समझ रहे हो उस टाइप का प्लेयर नहीं है जो बारसा को सूट करे। ही होल्ड्स द बॉल टू मच बेसिकली। जब फाटी इंजर्ड नहीं था तब हमें डीपे का बेस्ट वर्जन दिखा था, जब वो 1-2 क्रिएट करता था फाटी के लिए। जो फाटी फिनिश कर देता था विंग से आके सेंटर में। आई गेस मेसी सुआरेस खेलता था कुछ कुछ। बट डिपे एक स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, और एक विंगर खेलने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है ऑब्वियसली। स्ट्राइकर अगर उसे खिलाना है तो तुम्हें उसके साथ प्ले बनाने के लिए कोई प्रॉपर विंगर चाहिए होगा, डेम्बले जैसा नहीं जो बहुत वाइड चले जाए। तो आई डोंट सी डिपे फिटिंग इनटू जावी स्टाइल, बिकॉज जावी को एक स्ट्राइकर ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत गोल स्कोरिंग हो, बट जो इंटेलिजेंट रन निकाले, जो डिपे बिल्कुल नहीं निकालता। तो सेकंड ऑब्वियसली लूक डी होंग। उसके बारे में तो मैं शायद कुछ कहना ही क्यों, अच्छा है। वो लोन पे था सेविया से, और अभी कार्डिफ से बातें चल रही है उसकी, उसका लोन कैंसिल करने की बात है, शायद वो चले जाए। तो मोस्ट लाइकली वो इस मतलब 80-90% चांस है लूक डियोंग को ऑफलोड कर देंगे। हालांकि उसकी सैलरी ज्यादा नहीं, बट वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, ओपन चांसेस मिस कर रहा है। कॉमन के अंडर वो आया था, जावी उसे प्रेफरेंस भी नहीं देता, खिलाता भी नहीं है। आई गेस 2 स्टार्ट है, शायद 1 या 2 स्टार्ट है उसकी। तो लुक डियोंग तो जाएगा ही। बाकी हमारे जो हाई वेज अर्नर्स हैं उनकी बात करते हैं। कोटिनो, उमटीटी और लैंगले। आई गेस इन तीनों को किसी भी बारसा फैन से पूछे, तीनों कहेंगे इनको अभी अभी भेज दो। जो कि गर्मी के ट्रांसफर विंडो में भी था। कोटिनो से थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बट ही इज बीन अ मेजर फ्लॉप। लिवरपूल डेज मतलब 4 सीजन पहले उसके गए हम बिल्कुल ही। और उसके लिंक्स हैं अभी, आर्सेनल से साथ लिंक आए हैं लोन मूव पे। न्यू कैसल के साथ भी लिंक आए हैं, उसे खरीदने के ट्राई कर रहे हैं। और भी थोड़े बहुत टॉटनम के साथ बीच में आई गेस 1-2 महीने पहले लिंक आया था उसके। बट अभी भी कोई सॉलिड ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है कोटिनो की। और उसका एक मेन रीजन है उसकी वेजेस। आई गेस 28-30 मिलियन के करीब उसकी वेजेस ही है, एनुअल वेजेस। जो कि वो रिड्यूस नहीं करने वाला। और कोई क्लब, आर्सेनल तो भाई बिल्कुल ही 28-30 मिलियन कौन ही क्लब अफोर्ड कर पाएगा ऐसे एक तरीके से फिनिश प्लेयर के लिए। और बारसा के आई डोंट थिंक उसका कोई फ्यूचर है अब इस क्लब में, क्योंकि मिडफील्डर्स हमारे पास बहुत है। अटैकिंग में वो बेसिकली नंबर 10 टाइप रोल प्ले करता है, बट अब उसमें वो भी नहीं रहा, ड्रिबलिंग वगैरह उसकी सब खत्म हो चुकी है। अनदर वन इज उमटीटी, जिसको ट्रांसफर मार्केट में डालेंगे। और उमटीटी को गर्मी में डाला था ट्रांसफर मार्केट के लिए, बट उसके एजेंट वगैरह ने कहा कि गिव हिम 1 मोर सीजन टू प्रूव। और ऑब्वियसली उमटीटी, कोटिनो ऐसे प्लेयर्स के कारण ही मेसी का जो है रिन्यूअल नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको जाना पड़ा मेसी को। एंड कैंप नो ने एक्नॉलेज भी करा कि हमको ऐसे प्लेयर पसंद नहीं, उमटीटी कोटिनो जैसे। क्योंकि दे डिडंट डिसाइड टू लीव द क्लब, उनको बू करा जा रहा था। उसके बाद भी उमटीटी की शायद एक स्टार्ट है, वो भी जावी के अंडर। मिनट्स भी उमटीटी के 100 मिनट्स, 115 मिनट्स ही होंगे इस सीजन। और उस एक स्टार्ट में भी 3 गोल खाए थे बारसा ने, ही वाज हॉरिबल। एक थर्ड डिवीजन टीम के साथ बीच में प्रैक्टिस मैच था बारसा का, उसमें भी बारसा गोल खा गई, कैन यू बिलीव इट। आई थिंक 1 और 2 था स्कोर। और उसमें भी उमटीटी हॉरिबल था। मैंने वो मैच देखा नहीं ऑब्वियसली, बट स्काउटिंग वगैरह जो मतलब न्यूज रिपोर्ट थी उस मैच में, तो यही आया। एंड अनदर वन इज लॉन्गले। लैंगले आई थिंक इस सीजन रहेगा गर्मियों तक, बिकॉज हमारे डिफेंस में फिर 4 या 5 ही सेंटर बैक्स बचते हैं। आई नो लैंगले बहुत अच्छा नहीं है, बट एज अ रोटेशनल ऑप्शन अगेंस्ट स्मॉल टीम्स ऑब्वियसली यू कैन यूज लॉन्गले, क्योंकि
4 या 5 सेंटर बैक से भी ऑब्वियसली टीम खेल सकती है, बट हमारी जो इंजरी क्राइसिस रहा है प्लस कोविड क्राइसिस, तो आई गेस लॉन्गले रहेगा। और लॉन्गले इनमें से इतना वेज अर्नर नहीं है, उसका 10 या 12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज हाई कंपेयर टू हिज परफॉर्मेंस, बट स्टिल आई थिंक लॉन्गले रहेगा। एंड डेस्ट, सर्जिनियो डेस्ट, एक आखिरी प्लेयर जिसके काफी रूमर्स आ रहे हैं, उसके बायर्न के साथ लिंक आए हैं, जो कि आई थिंक नहीं करने वाली बायर्न मूव समर ट्रांसफर मार्केट विंडो से पहले। सर्जिनो डेस्ट जावी के स्टाइल में बिल्कुल फिट नहीं कर रहा, बिल्कुल। सर्जिनो डेस्ट क्रॉसिंग नहीं करता, जब वो आया तो काफी प्रॉमिसिंग था और अभी भी प्रॉमिसिंग है काफी, बट उसे आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया है इस सीजन, लेफ्ट बैक खिलाया गया है, राइट विंग खिलाया गया है, बट आई गेस 2 सीजन में शायद उसने टूल्स को इतना इतना वो नहीं करा इन्फ्लुएंस कि हम उसे रखे, इतना उसने स्पार्क नहीं दिखाया है। बिकॉज राइट बैक से हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली डानी अल्वेस पर काफी बढ़ गई थी, और डेस्ट को सॉर्ट ऑफ डानी अल्वेस जैसा प्लेयर बताया था, जो कि हमें दिखा नहीं, इतनी हाइप थी उसका आयाक्स में वो उसने अच्छा करा है। तो डेस्ट ट्रांसफर मार्केट में बारसा डाल सकती है, क्योंकि उनके वेज इशू भी चल रहा है और फंड्स भी उनको लाने हैं, ताकि गर्मी और जनवरी में भी ट्रांसफर मार्केट में कुछ कर पाए। तो डेस्ट आई गेस 30-35 मिलियन का बिक जाएगा। अब वो अयाक्स में मूव कर रहा है, स्वैप डील है, कुछ भी हो सकता है उसका। ईपीएल में भी क्लब्स के लिंक्स आए हैं, ऑब्वियसली ईपीएल में वुल्व्स या लीड जैसे क्लब को तो बेचेंगे नहीं, जो जूनियर फिरपोर हमने नेल्सन सेमेडो के साथ करा था, कोई ढंग के क्लब ही जाएगा डेस्ट अगर जाना चाहेगा तो। एंड तो ये तो हो गया ट्रांसफर आउट की बात। अब इस पे आते हैं। तो इन भाई साहब, आप एक चेल्सी फैन हो, लुकाकू ने जो स्टेटमेंट दिया, ऑब्वियसली उससे 90-95% चेल्सी फैन एंग्री हो गए होंगे, उसके जो स्टेटमेंट्स थे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा अब यहाँ पे। इन भाई साहब ने अपने एजेंट से, इनके एजेंट ने कहा 40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट प्लस 20 या 40 मिलियन का बोनस का बोला है, कि अगर पूरे सीजन में इतनी अपीयरेंसेस हो, साइनिंग बोनस। इनका अभी कॉन्ट्रैक्ट 15-20 मिलियन के बीच का है, जो कि बहुत ज्यादा है। और बारसा का आगे भी कॉन्ट्रैक्ट इनको इतने के आसपास या थोड़ा इससे कम का था वेजेस देने का। इनका एजेंट बोल रहा है कि पोटेंशियल बैलोंडर विनर है ये 4 सीजन बारसा ने इस पर ट्रस्ट करा है। अभी तक इसके इस सीजन भी 8 अपीयरेंस, शायद 4 या 5 स्टार्ट, 2 असिस्ट है वो कॉर्नर से इसकी, और अभी भी वी ट्रस्ट हिम। मतलब ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया इसको, बट 40 मिलियन, कैन यू बिलीव इट, 40 मिलियन। हालांड का जब रूमर से कॉन्ट्रैक्ट के, तो मीनो रायोला के अराउंड फैब्रिजियो ने डाला 30 मिलियन का हालांड का कॉन्ट्रैक्ट के रूमर से। मेसी की वेज जब वो रिन्यू करवाने की बात हो रही थी बारसा से, तो उसकी वेज एग्री हुई थी 40 मिलियन के अराउंड, कि हाँ 40 मिलियन एनुअल वेज पे रिन्यू कर देगा। ये मेसी के कहीं भी पास है। और इन जैसे लीचेस के कारण ही जो क्लब को सकआउट कर रहे हैं, कोटिन्हो, डेम्बले, उमटीटी, इन जैसों के कारण ही, ऑब्वियसली रॉबर्टो भी उनमें से एक है। हमारे क्लब की आज ये हालत है कि वेजेस बिल वगैरह हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे हैं। मजाक उड़ रहा है बारसा का, यूरोपा लीग में खेल रहे हैं। मतलब अभी बारसा टॉप 15 क्लब्स में भी नहीं होगा, टॉप 20 क्लब्स में भी नहीं होगा यूरो के, नो वे नियर। आई गेस टॉप 3 या 4 क्लब्स में भी नहीं है ला लीगा के अभी तो आई थिंक इसे जाने देना चाहिए डेम्बले को। और मेरे हिसाब से तो कौन ही क्लब इसको, डेम्बले को अभी मार्केट में लेना जाएगा। जनवरी ट्रांसफर मार्केट में अगर हम इसे बेचे तो ऑब्वियसली कोई क्लब नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता है कि समर में फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। बट कौन से क्लब्स ले सकते हैं डेम्बले को? यूवेंटस इज एन ऑप्शन, हमने यूवेंटस को भी ऑफर करा था मोराटा की स्वैप डील के लिए डेम्बले, बट उन्होंने रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर डेम्बले को लेना तो समर में हम वैसे ही ले लेंगे, स्वैप वगैरह की जरूरत नहीं, फ्री कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। बायन तो जाएगा नहीं, बायन ऐसी अनरीजनेबल वेजेस 40 मिलियन वगैरह उनके प्लेयर्स बायन बर्दाश्त नहीं करती भाई, बायन लात मार के भगाती है, बाहर में जाओ तुम। वहां की तुम लेवेंडोव्स्की की कीमत, साने वगैरह की वेजेस देखो, बहुत कम है उनकी। तो वहां भी नहीं जा सकता। पीएसजी इज ओनली ऑप्शन आई थिंक जहां ही जाने सकता है, या मैन्यू जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अटैकर्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, सैंचो, कहाँ खिलाएंगे भाई वो इसको। वो मार्शल को लोन पे भेजने की बातें कर रहे हैं कि हम भेज देते हैं, सीरिया में किसी क्लब में भेजने की बातें कर रहे हैं। तो पीएसजी इज ओनली ऑप्शन, दैट ऑल्सो इफ एम्बापे लीव्स, जो कि हो ही जाएगा 90% कंफर्म, 80-90% चांसेस है कि एम्बापे चले जाएगा। तो इधर भी ट्रांसफर आउट की बात है। ट्रांसफर जो इन आने वाले हैं उनमें ऑब्वियसली फेरन टोरेस हम साइन कर चुके हैं, पर उसको रजिस्टर नहीं कराया। अलमानी ने कहा, हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने, कि संडे से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वेज बिल ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्लेयर्स को, एक दो प्लेयर्स को जो हमने डिस्कस करे, उनमें से एक दो को निकाल दिया जाएगा संडे तक। ऑब्वियसली अग्वेरो रिटायर हो गया तो उसकी वेजेस हट जाएगी। सर्जियो रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है अभी, उसकी वेजेस काफी कम हो जाएगी, मतलब आई गेस 1/3 है पिछली वेजेस से। तो ट्राई शायद तब तक करे टोरेस को रजिस्टर कराने की। बाकी राइट बैक में, क्योंकि डेस्ट की तो जाने की बात हो रही है, तो राइट बैक में हमारे पास अभी डैनी एल्वेस है। ऑस्कर मिंगेसा एक मेकशिफ्ट राइट बैक, उसे खिला सकते हो, रोनाल्ड आराउहो को भी खिला रखा है राइट बैक, बट दीज आर नॉट प्रॉपर राइट बैक जो क्रॉसिंग वगैरह करे। तो आईएक्स की मेजराई की बातें काफी चल रही है स्वैप डील में डेस्ट की, देखते हैं उसका क्या होगा, क्योंकि वो भी मीनो रायलो उसका एजेंट है।
और ऑब्वियसली लपोर्टा के मीनो रायोला के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। तो 3 प्लेयर्स मेनली जो मीनो रायोला से डिस्कशन चलता रहता है, जिनका न्यूज में भी आता रहता है, फेब्रिजो भी कहता रहता है, वो है नेजरॉय आयाक्स का, डी लेगेट यूवेंटस का, और हालैंड डॉर्टमंड का। इनमें से जो वायबल है, सिर्फ जो लग रहा है पॉसिबल, वो राइट बैक वाला ही है नजरॉय का। हालैंड बिल्कुल नहीं आना बारसा में, जो क्लब टॉप 4 में भी नहीं आना ला लीगा के, वहां हालैंड आएगा ही नहीं। और मतलब डॉर्टमंड से वो यहाँ क्यों आएगा, डॉर्टमंड ही आ जाएगा टॉप 3 या टॉप 4 में उसके बुंडेसलीगा के, तो यहाँ के उसे क्या मिलेगा। हालैंड मोस्ट लाइकली रियल ही जाएगा एज फेब्रियो सेड, और बारसा के पास उसकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वेजेस वगैरह अफोर्ड करने की भी औकात नहीं है। एंड देन मोराटा, तो मोराटा का कुछ इंटरलिंक है बारसा, यूवेंटस और एटलेटिको का, कि बारसा 40 मिलियन देने हैं एटलेटिको को, बारसा को, और यूवेंटस को देना है 40 मिलियन एटलेटिको को। तो इनका कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है कि बारसा को फ्री में मिल जाएगा मोराटा वो 40 मिलियन के थ्रू, जो यूवेंटस को देने हैं एटलेटिको को। बट मोराटा की वेजेस लुक डिहोंग से कंपेयर करें तो 2.5 टाइम्स ज्यादा है। बट ऑब्वियसली मोराटा पे कट लेने के लिए आई थिंक मान गया है, बट वहां एलेग्री चाहता नहीं मोराटा जाए, क्योंकि यूवेंटस की जो फ्रंट अटैकिंग लाइन में मोस्किन, डिबाला, बहुत बर्नाडेस्की वगैरह, बहुत मतलब थिंग्स या किएसा वगैरह है, पर उनके पास प्रॉपर कोई स्ट्राइकर नहीं है नंबर 9। तो एलेग्री चाहता नहीं मोराटा जाए, तो आई गेस मोराटा वाली डील एलेग्री रोकता है तो रुक जाए, पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं मोराटा के। और मोराटा पता नहीं गुड साइनिंग हो सकता है नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। क्योंकि मराठा अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी जनवरी में आके समर्थक को 10-15 गोल मार देगा, नहीं, वो 5 गोल 10 गोल मार दे बहुत बड़ी बात है। बट उसकी मूवमेंट जो है वो बाकी प्लेयर्स, आंसू फाटी वगैरह, विंगर जो भी है, फेरन टोरेस, उन जैसों को अलाउ करेगी कि इनसाइड द बॉक्स आने में, डिफेंडर्स ड्रैग डाउन करने में। तो मोराटा एक ऑप्शन अभी जो डिस्कस हो रहा है वो है। और एक सेंटर बैक की काफी बातें चल रही, क्योंकि अगर हम उमटीटी लंगले को बोलते हैं कि चले जाए, तो एरिक गार्सिया, अरोहो, पीके और ऑस्कर मिंगेजा, जो कि एक मेकशिफ्ट सेंटर बैक है, ये 4 ही ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। और इनमें सिर्फ वर्ल्ड क्लास जैसे बोले, मतलब जो अभी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है, एंड आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग इट, वो है अरोहो, क्योंकि उसके लिवरपूल के साथ भी काफी अभी लिंक्स आए थे बीच में। आई डोंट नो ऑफिशियल है यानी कि 45 मिलियन 50 मिलियन में लिवरपूल, ऑफिशियल नहीं है ऑब्वियसली शायद। बट अरोहो इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, आई गेस ला लीगा के अभी टॉप 3 या 4 सेंटर बैक्स में होगा अरोहो, वर्ल्ड के टॉप 10-15 सेंटर बैक्स में होगा। और अरोहो ही है जो डिफेंस में परफॉर्मेंस पुट कर रहा है हमारे सेंटर बैक में। तो एक सेंटर बैक की हमें और रिक्वायरमेंट है, डी लेगेट कुड बी दैट सेंटर बैक। अदर सेंटर बैक्स ऑल्सो, रुडिगर की बातें चल रही थी, पर रुडिगर तो रियल में 90% कंफर्म्ड है, उसका समर में खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। एस्पिलिक्वेटा समर में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, बारसा नेगोशिएट कर रही है लगातार उसके साथ, पर्सनल टर्म शायद एग्री भी हो चुके हैं उसके साथ। और एस्पिलिक्वेटा कैन बोथ प्ले राइट बैक और थ्री बैक सिस्टम में, सेंटर बैक भी खिला रखा है चेल्सी ने उसको 3-4-3 में। तो एस्पिलिक्वेटा इज आल्सो एन ऑप्शन, एंड दैट्स इट। तो ट्रांसफर्स पे तो यहाँ तक ठीक रहा। आप कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा ट्रांसफर लग रहा है कि और होना चाहिए, कौन सा पॉसिबल है इनमें से, और कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि बाहर जाएगा। अब बात करें अगले टॉपिक पे, जो कि फाइनल टॉपिक होगा वीडियो का, जावी एज अ कोच। तो जावी एज अ कोच 8 मैच खेले हैं, 3 विंस 3 ड्रॉज 2 लॉसेस। 2 लॉसेस जो थे उनमें से एक बैन के अगेंस्ट था, वो तो ऑब्वियस ही था थोड़ा। बट एज अ प्लेयर तुम देखो, एज अ कोच तुम देखो जावी को, तो उसके बाद जो प्लेयर्स है, अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है, शायद 10 या 11 प्लेयर बारसा के अवेलेबल थे, बुस्केट्स, फ्रंट का कोई भी अपडे वगैरह, आंसू फाटी, टिपे, कोई भी अवेलेबल नहीं था इंजरी कोविड के कारण। उसके बाद उसके मतलब उसके बाद भी मायोर्का के अगेंस्ट जीतना तो बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट इजी। और जो फर्क हमें दिखाई दिया कोमन और जावी में, जो प्रेसिंग इंटेंसिटी है जावी में काफी है। एनो कोमन भी जब आया था तो 5-6 गेम्स बहुत प्रेसिंग थी, बहुत प्रेसिंग करता था वो, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, वही तुम जानते हो, वही सब शुरू मेसी ने कैरी करा था कोमन को भी, जैसे पहले सारे वलवर्डे या किसी टीम को कर रहा था। बट जावी के अंदर प्लेयर्स ऐसे हैं कि उन्होंने आइडलाइज करा, उन्होंने जावी को खेलते देखा है, देर एन एम्प्टी वेसल, फॉर एग्जांपल गावी, निको, इन्होंने मतलब इनको तुम कैसे फॉर्मुलेट करो, इनमें ईगो नहीं है। आई नो कि तुम कंपेयर कर सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड और बारसा की सिचुएशन, कुछ ना कुछ न्यू मैनेजर उनका भी है, बट फॉर डिफरेंस ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड दे गॉट राल्फ राग्निक, जो क्लब को पहले नहीं जानते इतने अच्छे से, एंड बारसा गॉट ऑब्वियसली जावी, जिसको प्लेयर्स आइडलाइज करते हैं, जो यंग प्लेयर्स है, आरोहो राइट बैक, हमारा डेस्ट जो है, जो अटैकर्स है, आंसू फाटी वगैरह, जब भी छोटे थे तब इन सबने देखा है जावी को खेलते हुए। तो दे लाइक अ जिडान फिगर, जैसे जिडान आया था रियल मैड्रिड में तो उसकी बात मानते थे सब, उसके इंस्ट्रक्शन मानते थे। मैन्यू में आई गेस प्लेयर्स की ईगो ऐसी है कि वो जो फॉर्मेशन खिलाना चाह रहा है रैग्निक 4-2-2-2 उसे नहीं मानते, तो बारसा में ऑब्वियसली नहीं है। तो अभी तक जावी ने अच्छा करा है, एंड आई गेस ही इज द मैन टू लुक फॉरवर्ड टू।
आगे भी चल के, क्योंकि और कोई मैनेजर तो बाहर से आएगा नहीं इस हालत में। और दूसरा जावी की जो ट्रांसफर में कन्विंसिंग पावर्स है, मोराटा डील आई गेस जावी ने कन्विंस कर लिया मोराटा को ऑलमोस्ट पर्सनल टर्म्स पे। फरहान टोरेस पूरा जावी के कारण आया है, पर्सनल टर्म्स पे एग्री कर गया था फरहान टोरेस, वरना बात तो स्टर्लिंग जैसे प्लेयर्स की चल रही थी आने की। तो जावी इज द मैन फॉरवर्ड डू दिस जॉब। एंड रोनाल्ड कोमन के लिए पहले सारे बार्सिलोना ऑब्वियसली मैंने भी बहुत गाली दी रोनाल्ड कोमन जैसे को, बट एक बार वो जब सैक हो गया तब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि इतनी भी गालियों के लायक नहीं था, क्योंकि हमारी स्क्वाड दे आर मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वो परफॉर्म नहीं कर ले इतना अच्छा। बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग इस सीजन डिसअपॉइंटमेंट रहा है। टेर स्टेगन मायोर्का के अगेंस्ट बहुत अच्छी सेव थी, बट टेर स्टेगन डिसअपॉइंटमेंट रहा है कंपेयर टू अदर कीपर्स, जब बाकी टीम्स भी उनकी खराब कर रही है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 से 7 पोजीशन पर है लीग पे अपनी, बट डेहा इज डूइंग गुड। आर्सेनल रैम्सडेल के कारण आर्सेनल टॉप 4 में है अभी। तो कंपेयर टू देम हम टेर स्टेगन उनसे बेटर कीपर है, तो हम ऑब्वियसली और एक्सपेक्ट करते हैं टेर स्टेगन से। आई गेस सेकंड या थर्ड लोएस्ट सेव परसेंटेज है टेर स्टेगन की, यानो ब्लैक भी है उसमें टेर स्टेगन के नीचे। बट टेर स्टेगन के साथ हमें रोटेशन करनी चाहिए या नहीं पता नहीं, मेरे को नेटा को थोड़ी गेम देने चाहिए, शायद टेर स्टेगन लोन कॉन्फिडेंस है, बट आई होप टेर स्टेगन बाउंसेस बैक। और जावी कोचिंग इंप्रूवमेंट दिखी है हमको प्रेसिंग स्टाइल से, और आई होप दी इंप्रूवमेंट काफी आगे भी चले, क्योंकि अभी और प्लेयर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं जावी के पास, डिपे, पेड्री, आंसू फाटी, ये सब, डानी एल्वेस आ जाएगा। लेफ्ट बैक में जॉर्डी अल्बा, बाल्डे वगैरह तो है ही हमारे पास। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू, एंड विल कीप डूइंग कंटेंट। हमारे पास रियल मैड्रिड फैन है, हमारे लेजी लाइन्समैन में मैनचेस्टर सिटी फैंस है, आगे चल के मेन्यू पे भी वीडियोस बनाई जाएगी, चैंपियंस लीग एनालिसिस भी करा जाएगा, पीएसजी का जो मतलब फीफा लाइक स्क्वाड है विदाउट विद जीरो केमिस्ट्री, उस पर भी एनालिसिस करा जाएगा। तो कीप वॉचिंग अस, थैंक यू एंड बाय बाय।